हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि ये DSSSB का ये वैकेंसी निकाला गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में वैकेंसी का डिटेल क्या होगा, चलिए इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन का ये जो फॉर्म जो ओपनिंग डेट है यहाँ पर है 4/6/2021, यानी आपका 4/6 यानी जून से ये फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए इसका क्लोजिंग डेट है आपका 3/7/2021 तक का। ठीक है, तो इसके बीच में आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप देखिए बता देते हैं, अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है बंगाली से, वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आपका डिपार्टमेंट ये रहेगा। ठीक है, आपका ग्रेड पे रहेगा 4600। ठीक है, और इसमें जो आपका आपका जो टोटल सीट है 1 सीट है। ठीक है, और EWS के लिए सीट इसमें नहीं है, और UR कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, OBC के लिए सीट नहीं है। ठीक है, SC के लिए भी यहाँ पर सीट नहीं है। अगर बात किया जाए दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए, तो ठीक है, डिपार्टमेंट आपका ये रहेगा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका जो ग्रेड पे रहेगा 4600 ग्रेड पे रहेगा, और इसमें देखिए आपका टोटल सीट है 1029 सीट है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को बढ़िया से भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए EWS के लिए 48 सीट है, और UR के लिए आपका 483 सीट है, और OBC के लिए आपका 277 सीट है, और SC के लिए 69 सीट है। ठीक है, और ST के लिए 152 सीट है। तो एक इसमें अच्छी वैकेंसी है, जो कि अब इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मेल फीमेल के लिए, तो आपका डिपार्टमेंट यही रहेगा। और इसमें जो आपका ग्रेड पे है आपको 4600 ग्रेड पे रहेगा, और इसमें टोटल पोस्ट है आपका 961 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए अब EWS वालों के लिए 25 सीट है, और UR के लिए 381 सीट है, OBC के लिए 179 सीट है, और SC के लिए 188 सीट है, और ST के लिए भी 188 सीट है। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल में, ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट आपका ये रहेगा 4600 पे ग्रेड रहेगा, और इसमें टोटल 346 पोस्ट है। ठीक है, अगर EWS में देखिए आपका 14 सीट है, और UR में आपका 149 सीट है, और OBC में आपका 96 सीट है, और SC में आपका 60 सीट है। ठीक है, ST में आपका 27 सीट रहेगा। ठीक है, अब आप बात करें दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू फीमेल में, तो आपका ये देखिए डिपार्टमेंट आपका यही रहेगा 46 पे ग्रेड रहेगा। आप टोटल सीट है आपके यहाँ पर 571। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर EWS के लिए भी 20 सीट है, और UR के लिए 262 सीट है, और OBC के लिए 151 है, SC के लिए 93 है, ST के लिए 45 सीट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत में है, और भी मेल के लिए है, तो आपका यहाँ पर देखिए आपका डिपार्टमेंट आपका यही रहेगा, और ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा, और टोटल पोस्ट है यहाँ पर 886। तो यहाँ पर देखिए EWS वालों के लिए 25 सीट है, UR के लिए 390 सीट है, और OBC के लिए 275 सीट है, और SC के लिए 115 सीट है, और ST के लिए आपका 61 सीट है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल की, तो आपका डिपार्टमेंट ये रहेगा 4600 पे ग्रेड रहेगा। टोटल सीट है इसमें आपका 5159 सीट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए EWS कैंडिडेट वालों के लिए 33 सीट है, और जनरल वालों के लिए 527 सीट है, और इसमें देखिए आपका OBC वाले के लिए 281 सीट है, SC के लिए 206 सीट है, और ST के लिए 112 सीट है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल के लिए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आपका यही रहेगा 4600 पे ग्रेड रहेगा। अब आप देखिए टोटल जो सीट है आपका 382 सीट है, और यहाँ पर EWS वालों के लिए 17 सीट है, और जनरल वालों के लिए 173 सीट है, OBC के लिए 104 सीट है, और SC के लिए 57 सीट है, ST के लिए 31 सीट है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी फीमेल की, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आपका यही रहेगा 4600 पे ग्रेड रहेगा, और यहाँ पर टोटल सीट है 492। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए EWS वालों के लिए 15 सीट है, और जनरल के लिए 223 सीट है, और OBC के लिए 140 सीट है, और SC के लिए 69 सीट है, और SC के लिए यहाँ पर 45 सीट है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली फीमेल में आपका क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है कि BA ऑनर्स आपका होना चाहिए किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ। ठीक है, अगर आप इसमें भी आपको 45% मार्क्स इसमें एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री होना चाहिए इन MIL लैंग्वेज से, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से आपका इसमें भी आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बोल चुका है कि अगर वैसे टीचर इसमें हिंदी टीचर्स हो केवल, तो इसमें आप साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपका होना चाहिए, और यहाँ पे 45% मार्क्स एग्रीगेट आपका होना चाहिए।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जो SC ST हों और PG किए हुए हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज किसी से भी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वहाँ पर आपको 45% आपको यहाँ पर मांगा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, और आपका यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, हिंदी एसेंशियल लैंग्वेज मांगा है, आपका सीटेट आपका पास होना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ कुछ नहीं मांगा है, और पे स्केल आपका 9300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा, और ग्रेड पे जो रहेगा 4600 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर 32 ईयर, यहाँ पर 32 साल है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 10 ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है, और आपको यहाँ पर 45% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर नेचुरल फिजिक्स साइंस या फिर सोशल साइंस। यहाँ पर देखिए, अगर मेन सब्जेक्ट आपको ये होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट में आपका अगर ये TGT है, नेचुरल साइंस है, फिजिक्स से, तो आपको ये सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका होना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बोल चुका है, अगर सोशल साइंस से है तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिर सोशियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी, आपको ये होना चाहिए, ठीक है। इसी पोस्ट में अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिसको 45% मार्क्स सिक्योर होगा, जो आप SC ST कैंडिडेट हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए, अब इस पोस्ट के लिए आपको टीचिंग एजुकेशन आपको मांगा है, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। और आपको यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए। यहाँ भी देखिए, आपका एज लिमिट जो है 32 साल आप इसमें मांगा है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल में, तो आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा है, ठीक है। आपका 45% मार्क्स एग्रीगेट इसमें होना चाहिए, और इसमें एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका इंग्लिश होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, नेचुरल या फिजिकल साइंस होना चाहिए, सोशल साइंस होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट आपका TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस से है, तो आपका ये होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर सोशल साइंस में से है आपका TGT, तो आपका हिस्ट्री या फिर फिजिकल पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडी या फिर सोशियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी आपका होना चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो आपका PG किए हुए हैं या SC ST हैं और PWD हैं, ठीक है, और तो उनके लिए यहाँ पर 45% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर टीचिंग एजुकेशन तो आपको मांगा ही है, और आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट मांगा है आपका 32 ईयर्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू फीमेल में है, तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका BA ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से, ठीक है। यहाँ पर 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि अगर आप इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री में है, तो आपका MIL से होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ 45% मार्क्स यहाँ भी एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि हिंदी टीचर्स ओनली के लिए यहाँ पर साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपका 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बता दिया गया वैसे कैंडिडेट जो PG किए हुए हैं और ST ST हो और PWD हो, तो उनके लिए यहाँ पर 45% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, और हिंदी नॉलेज आपका एसेंशियल है, आपका सीटेट यहाँ पे क्वालिफाई मांगा है। इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर 32 इयर्स का यहाँ पर एज दिया हुआ है, ठीक है। टीचर उर्दू फीमेल के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, BA ऑनर्स होना चाहिए, फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता दिया गया है 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और फिर अगर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री या फिर में अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ आपको होना चाहिए, यहाँ भी 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। अगर वैसे कैंडिडेट जो अगर हिंदी टीचर्स हैं केवल, तो उनको साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो यहाँ पर PG किए हुए हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ, और वो SC ST हैं और फिजिकली हैंडीकैप है, तो वहाँ पे आपको 45% मार्क्स यहाँ पर एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपका मांगा है इस पोस्ट के लिए कि आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, और नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ भी एज लिमिट आपका मांगा है 32 ईयर्स।
यहाँ देखिए बता दिया गया है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अब संस्कृत में है और मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीए ऑनर्स होना चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ, और यहाँ पर आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आप इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री होना चाहिए इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ, ठीक है, यहाँ भी 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप हिंदी टीचर्स ओनली है तो यहाँ भी साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो पीजी किए हुए हैं और SC ST हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और यहाँ पर आप 45% मार्क्स आपको यहाँ पर एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ ही होना चाहिए। यहाँ बता दिया गया है कि वैसे इस पोस्ट के लिए भरने के लिए आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा इन टीचिंग में होना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज आपको एसेंशियल मांगा है, और सीटेट यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट आपका 32 ईयर्स मांगा है। यहाँ देखिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत फीमेल की, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका देखिए बीए ऑनर्स मांगा है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ, यहाँ 45% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और यहाँ पे बता दिया गया अगर आप इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री में है आपका किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ, यहाँ 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे कैंडिडेट जो हिंदी टीचर्स ओनली है तो आपका साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपको 45% मार्क्स को एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ भी वही बात कह दिया गया है जो मैंने आपको बात ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी 32 ईयर्स का एज लिमिट आपको मांगा गया है। यहाँ पे बात करें दोस्तों अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल के लिए, तो आपका देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स मांगा है, फिर इसमें आपका 45% मार्क्स इसमें एग्रीगेट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL से है तो आपको 45% मार्क्स इसमें इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे टीचर जो हिंदी टीचर्स ओनली हैं तो यहाँ पर साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपको 45% मार्क्स इसमें होना चाहिए, और यहाँ पर मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों मैंने यहाँ ऊपर में चर्चा जो कर दिया है वही जो मैंने ऊपर बता दिया है वहीं पे यहाँ पे खोज रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपका बिलो 32 ईयर्स है। बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी फीमेल की, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वही है, बीए ऑनर्स होना चाहिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और फिर मॉडर्न ओरिएंटल लैंग्वेज इन MIL से होना चाहिए, या फिर हिंदी टीचर हैं तो आपको साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 45% मार्क्स आपको एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर पीजी किए हुए हैं तो, अगर वैसे कैंडिडेट हैं इसमें जो SC ST हैं और PWD हैं, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन टीचिंग मांगा है, नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल मांगा है, और फिर सीटेट क्वालिफाई मांगा है। यहाँ भी एज लिमिट जो है यहाँ पर 32 ईयर्स है। अगर फी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो वोमेन हो और फिर जो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, PWD हो, एक्स सर्विसमैन वाले हो, तो यहाँ पर उनको कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी जनरल OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए यहाँ पर फी एप्लीकेबल है, उनको यहाँ पर 100 रुपया का फी यहाँ पर देना है। यहाँ देखिए अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर 1 टायर और 2 टायर में एग्जामिनेशन को यहाँ लेगा, और स्किल टेस्ट अगर एप्लीकेबल होगा तब यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ स्किल बता दिया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इसमें क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बता दिया गया देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवैल्यूएशन और रीटेकिंग ऑफ आंसर शीट आंसर स्क्रिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द DSSSB, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता दिया गया है कि आपका द DSSSB रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड विथड्रॉ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए बता दिया गया है कि बोर्ड की तरफ से आपका जो है ना अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना इसमें फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए बता दिया गया है कि इन केस ऑफ 1 और 2 टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए है, तो देखिए यहाँ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट सिक्योरिंग करेंगे मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। यह है कि in case where the marks mentioned at the above are also equal, ठीक है, the candidate senior in age is to be placed higher in merit। अगर वैसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स इक्वल आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट को सीनियरिटी दिया जाएगा जिनका जो क्या हो जो एज में ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ बता दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका अगर डेट ऑफ बर्थ सेम हो, ठीक है, तो वहाँ पर उनके नाम के अनुसार वहाँ पे किया जाएगा, यानी जिनका नाम अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, यानी अगर जिनका नाम अगर पहले अक्षर से हो ABC से हो तो वहाँ पर उनका नाम के अनुसार से प्रेफरेंस दिया जाएगा।
यहाँ देखिए बात करें इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल जनरल पोस्ट के बारे में, तो यहाँ बता दिया गया है कैंडिडेट सीनियर इन एज इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। तो यहाँ इस चीज और बता दिया गया है इन केस वेयर द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो द सेम, डेट ऑफ बर्थ अगर सेम हो तो कैंडिडेट को यहाँ पर नेम के अनुसार, अल्फाबेटिकल नेम के अनुसार, फर्स्ट के अनुसार उनको यहाँ पर प्लेस्ड किया जाएगा हायर इन मेरिट में, ठीक है। अगर दोस्तों बात किया जाए कि सिलेबस क्या रहेगा वन टायर का, ठीक है, जनरल और टेक्निकल एग्जाम दोनों का, तो यहाँ पर देखिए बता दिया है सेक्शन ए में आपका जो पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन रहेगा। यहाँ सेक्शन बी की बात करें तो एप्लीकेशन ओनली फॉर द टायर वन टायर टेक्निकल ओनली, ठीक है। यहाँ बता दिया गया है कि आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है कि आपका जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड एज एडवर्टाइजमेंट आप क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का छूट दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट वालों को 3 इयर्स छूट दिया जाएगा, PWD के लिए 10 इयर्स का छूट दिया जाएगा, और PWD अगर SC/ST है तो यहाँ पर 15 इयर्स का छूट दिया जाएगा, अगर PWD OBC में है तो 13 इयर्स का एज का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी जॉब को पाने के लिए, तो मैं यहाँ पर डेली एक नई जॉब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक नई जब मैं एक नई जॉब के बारे में यहाँ डिस्कस करूँ तो आपको एक जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।